Hello, dear students. Welcome back to Power System class. I hope all of you are doing well. In previous class, we have seen the structure of the power system in detail, right? And today uh, we are going to discuss about transmission lines and transmission system in detail. Okay. So, without wasting any time, let's get started. So basically, ट्रांसमिशन लाइंस दो तरह की होती है. जो पहली होती है वो है हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम. और उसके बाद जो दूसरी होती है वो है हाई वोल्टेज एसी सिस्टम. ओके, हाई वोल्टेज एसी सिस्टम. ओके, और हाई वोल्टेज हम लोग यूज़ क्यों करते हैं ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है. नाउ सबसे पहले तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम की बात करेंगे कि उसको क्यों यूज़ करना चाहिए या फिर क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इफ़ इट इज़ यूज़फुल फॉर आवर ट्रांसमिशन और नॉट. सो सबसे कैची बात जो लगती है हमको बिल्कुल जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की, कि उसके अंदर सिर्फ दो ही कंडक्टर्स रिक्वायर होते हैं. ठीक है. लेट मी पुट अ टाइटल, डीसी ट्रांसमिशन. मिशन. तो सबसे पहला तो पॉइंट उसके अंदर आपको यही दिखेगा कि सिर्फ दो ही कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है. देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड देयर इज़ अ नेगेटिव. सो आपको किसी भी फेजेस को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डीसी सिस्टम के साथ डील कर रहे हो आप. ठीक है. तो अगर आप फेजेस इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो ग्राउंड न्यूट्रल आपको कुछ इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा. और अगर आप तीन फेज़ यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको क्या होगा, एक दो तीन तीन कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी. प्लस इफ़ यू आर यूजिंग ग्राउंड देयर विल बी फोर्थ, बट नॉट द केस विद डीसी. सो आपको सिर्फ दो कंडक्टर चाहिए. दूसरा पॉइंट, इफ़ यू आर डीलिंग विद डीसी then there will be no inductance capacitance, or and as there are no inductance and capacitance, there are no surge problems. So inductance not sorry inductance not present. Okay, no inductance, no capacitance. Okay, now another thing, डीसी में जब भी आप डीसी में ऑपरेट करते हो, ऑलवेज रिमेंबर डीसी का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है. ओके, बिकॉज उसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत कम होता है. तो इट हैज़ बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, राइट. देन उसके अंदर जो है स्किन इफेक्ट की रिक्वायरमेंट, स्किन इफेक्ट जो है उस वो नहीं होती है डीसी में. ओके, राइट. स्किन इफेक्ट क्या होती है? स्किन इफेक्ट जो है एक जो एसी वोल्टेज होते हैं, जो एसी एनर्जी फ्लो होता है, पावर फ्लो होता है, उसके अंदर ये इफेक्ट देखने को मिलती है कि जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा कंडक्टर है उसकी जो सरफेस है, उसकी सरफेस पे जो होती है, जो हमारी करंट डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. और जैसे जैसे हम हमारे कंडक्टर के कोर तक जाते हैं, मतलब सेंटर तक जाते हैं, करंट डेंसिटी जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती है. ठीक है. और इसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर करंट का जो फ्लो है वो हमारे कंडक्टर के सरफेस से ही होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर है, जो कंडक्टिंग मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, वो कंडक्टिंग मटेरियल जो है उसको इफ़ेक्ट होता है, उसका जो एज है वो घट जाता है. ठीक है. सो
स्किन इफेक्ट जो है वो एसी में ही नज़र आता है, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता. सो वी विल राइट हियर नो स्किन इफेक्ट. राइट. अब आप अगर आप कंडक्टर कम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ 2 कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, तो इंसुलेशन भी आपको उतना कम ही लगेगा. राइट. सो लेस इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड. ओके. एंड देन आपके जो केबल है उसका इकोनॉमिकल यूज़ जो है वो कर सकते हो आप अंडरग्राउंड. राइट. ये तो हो गए गुड पॉइंट्स और मेरिट्स ऑफ माय डीसी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन. ओके. व्हाट आर द डीमेरिट्स? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बड़ा डीमेरिट है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज पे नहीं जनरेट कर सकते. वाई? बिकॉज ऑफ कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स. सो कैन नॉट बी जनरेटेड, cannot be generated at high voltage. The second one is हाई वोल्टेज को जो है, अगर आप बोल रहे हो कि अच्छा सर ठीक है आप जनरेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, स्टेप अप कर देते हैं. हमने पिछले लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा कि क्या कर रहे थे हम लोग, जनरेट करने के बाद हम लोग स्टेप अप कर रहे थे, तो हम स्टेप अप कर देखते हैं. बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट डीसी ट्रांसफार्मर? नहीं. क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है. सो डीसी में स्टेप अप ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है. सो नॉट possible, sorry, step up operation not possible, right? So we cannot step up our voltages. थर्ड, कि जो स्विचेस और सर्किट ब्रेकर्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी लिमिट्स होती है, ठीक है, और कॉस्ट भी जो है वो भी हाई होता है. ऑलराइट. तो ये हो गई डीसी ट्रांसमिशन की बात. नाउ वी विल मूविंग टुवर्ड्स एसी ट्रांसमिशन. राइट. सो लेट्स राइट इट ओवर हियर. एसी ट्रांसमिशन. एसी ट्रांसमिशन में क्या होता है? तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था डीसी का, कि हम लोग क्या कर पा रहे थे, हम लोग जो है हायर वोल्टेज जो है जनरेट नहीं कर पा रहे थे. ओके. सो वो यहाँ पे हमारे एसी में क्या हो जाता है, एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, हायर वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं. अराउंड नॉर्मली हम लोग क्या कितना करते हैं, हम लोग 33 kV जनरेट करते हैं. ओके. दूसरा, हम लोग क्या कर पा रहे थे, स्टेप अप नहीं कर पा रहे थे. यहाँ पे वी कैन स्टेप अप आवर वोल्टेज. राइट. सो स्टेप अप ऑपरेशन हम लोग कर पाते हैं. देन वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है. एसी ट्रांसमिशन में वो प्रेजेंट है, बट बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग better efficiency. Okay. So AC is more efficient than DC. I'm only talking about transmission here. So, okay. उसके बाद क्या है कि जो जो हमारा पूरा सिस्टम है वो क्या होता है, मेंटेन भी हमको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती. सो इजी मेंटेनेंस, इजी राइट. सो ये हो गए हमारे एसी के एडवांटेज. नाउ कैन यू गेस डिसएडवांटेजेस? राइट. वेरी इजी. सबसे पहले हमने स्किन इफेक्ट की बात की थी, राइट. सो स्किन इफेक्ट हमने बोला था कि वो सिर्फ किस में होती है, सिर्फ एसी में होती है. तो स्किन इफेक्ट विल बी देयर. देन वी टॉक्ड अबाउट इंडक्टेंस कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है वो होती है, ठीक है. तो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की वजह से जो हमारे लाइन वोल्टेज है उसके ऊपर, उसके परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट आता है. सो
कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का इफेक्ट, सो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इफेक्ट। नेक्स्ट विल बी क्या होता है, अगर केबल यूज कर रहे हो तो शेल्फ लॉस होता है, ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग, एसी में जो है कोरोना इफेक्ट, देयर इज अ इफेक्ट कॉल्ड कोरोना इफेक्ट। दिस इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट COVID-19 और दैट stupid virus, okay, I'm talking about corona effect, sorry, corona effect, right। now कोरोना इफेक्ट क्या होता है, तो कोरोना इफेक्ट होता है कि जब आपके दो कंडक्टर्स, ठीक है, यू आर टेकिंग टू डिफरेंट कंडक्टर्स जिनके कोई डायमीटर हो गए d, ठीक है, तो जब इन दोनों कंडक्टर का जो स्पेसिंग है वो उनके डायामीटर से ज़्यादा हो, ठीक है, और उसमें हम लोग एक हाई लेवल का एसी वोल्टेज पास ऑन करें, ठीक है। पहला क्या था, स्पेसिंग जो है दोनों कंडक्टर का वो उनके डायामीटर से ज़्यादा हो और उसमें हम लोग क्या करें, एसी वोल्टेज हम हाई लेवल का उसके अंदर जब हम फीड करते हैं, जब वो जो वोल्टेज है वो एक लिमिट्स क्रॉस कर लेता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, जब वो वोल्टेज ये लिमिट क्रॉस कर लेता है तब क्या होता है, हमारे जो कंडक्टर होते हैं ना, दे गॉट सराउंडेड बाय अ वायोलेट ग्लो, ओके, एंड देयर विल बी ओजोन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड आर कंडक्टर्स, और उसमें से एक कंटिन्यूस हेजिंग साउंड आता है, ठीक है। और ये जो इफ़ेक्ट होता है, इस इफ़ेक्ट को हम लोग बोलते हैं कोरोना इफ़ेक्ट। बट ये इफ़ेक्ट डीसी में नहीं देखने को मिलता, ये सिर्फ तभी दिखने को मिलता है जब हाई वोल्टेज एसी का हम लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया कोरोना इफ़ेक्ट। और नाउ यू माइट थिंक कि मैंने कोरोना इफ़ेक्ट को डिसएडवांटेजेस में क्यों लिखा, राइट। सो वाई, it's not because its name is matching with virus, okay, it is because जो ओजोन गैस प्रोड्यूस हुआ, मैंने अभी जो बताया कंडक्टर्स के अक्रॉस ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है, उससे क्या होता है, हमारे जो कंडक्टर्स है उसमें कोरोजन होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि काट लगता है या क्षति हो जाती है, ठीक है। दूसरा, जब भी कोरोना इफेक्ट सरफेस पे आता है तो क्या होता है, जो हमारा जो एनर्जी है वो लॉस होता है, थोड़ा सा एनर्जी जो है लॉस होता है, ठीक है। और उसका इफेक्ट किस पे होता है, हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी पे डायरेक्टली इफेक्ट होता है, राइट। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जब भी हमारी किसी लाइन में कोरोना इफेक्ट होता है तो क्या होता है, जो मेरी नेबरिंग लाइन्स है, नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन्स है, उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस आता है, राइट। इंटरफेरेंस क्यों आता है, बिकॉज जो करंट जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, लाइन में कोरोना की वजह से वो नॉन साइनोसोइडल होता है, राइट। और इसी नॉन साइनोसोइडल करंट की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, इंटरफेरेंस मिलता है। सो दैट्स वाई कोरोना इज अ नेगेटिव इफेक्ट। देन लास्ट एंड वेरी मोस्ट गैसेबल थिंग, कि अगर आप इतना कुछ कर रहे हो तो ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो आप खड़ी कर रहे हो उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सो दैट वाज अबाउट AC transmission line. Now something about little a little bit flashback of previous lecture, कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो कंडक्टर मटेरियल जो हमको चाहिए होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर अप्लाइड वोल्टेज, ओके। सो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ही कम कंडक्टर मटेरियल हमको चाहिए, ठीक है। सो
ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया, ठीक है। कंडक्टर मटेरियल जितना कम होगा उतना जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे कंडक्टर्स हैं वो उतने छोटे हो जाएंगे, ठीक है। और कंडक्टर जितने छोटे होंगे तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्ट स्ट्रक्चर चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो भी हमको बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत स्ट्रांग नहीं बनाना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज़ आर सेकंड एडवांटेज। थर्ड थिंग कि अगर आप इतना छोटा मतलब स्ट्रक्चर जो है वो आप इतना बैलेंस्ड और इतना कॉम्पैक्ट कर रहे हो तो जो कॉस्ट है वो स्ट्रक्चर का वो भी कम ही होगा, ठीक है। सो उसका कॉस्ट बहुत कम होता है। अनदर थिंग, हायर वोल्टेज पे हमको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा मिलती है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ठीक है। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हमको बहुत ज़्यादा मिलती है। और परसेंटेज लाइन ड्रॉप जो है ट्रांसमिशन लाइन में वो क्या होता है, वो वोल्टेज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई एम रिपीटिंग, परसेंटेज लाइन ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। सो जितना हाई आपका वोल्टेज रहेगा उतना आपका लाइन ड्रॉप कम रहेगा, ओके। अब हाई वोल्टेज के जो छोटे से डिसएडवांटेज है वो क्या हो जाएंगे, इट विल बी लाइक फॉलोइंग। सो जितने ज़्यादा आपके वोल्टेज होंगे उतना ही आपको ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट, टू योर कंडक्टर्स। जितने ज़्यादा हाई वोल्टेज उतना ज़्यादा आपको इंसुलेशन मटेरियल लगेगा, ओके। देन अब आप अगर इतना ज़्यादा इंसुलेशन मटेरियल लगेगा तो आपके जो इक्विपमेंट्स जो है, आपका ट्रांसफार्मर हो गया या स्विच गियर्स हो गए, दूसरे कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग मेजर्स हो गए, ठीक है, कंट्रोलिंग डिवाइसेस हो गए, उन सभी का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ओके। सो बेसिकली है क्या, जो आप हाई वोल्टेज के साथ अगर आप जाना चाह रहे हो तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, इट इज़ जस्ट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन योर वोल्टेज एंड योर कॉस्ट, ओके। सो उसके हिसाब से आप आपके एप्लीकेशन के हिसाब से यू मे डिसाइड, ओके। नाउ कमिंग टॉवर्ड्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ओके। अब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है, लेट्स राइट इट डाउन। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC। सो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC क्या होता है, तो जब भी 400 kV से ज़्यादा 400 kV से ज़्यादा जब मेरी ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज कैरी करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। बाय द वे इंडिया में अभी तक नहीं है, इंडिया इज़ प्लानिंग टू गो फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इंडिया में कौन से हैं, कितने कितने केवी के हैं एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन वोल्टेजेस, कितने पे इंडिया में ऑपरेट होते हैं, तो इंडिया में होता है 33 kV का, 66 kV, 66 kV, then we have 110 and 132 and 200 kV। इंडिया में इतने ही ऑपरेट होते हैं, ठीक है। बट वाई डू वी नीड दिस एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो पहला तो पावर ट्रांसमिशन का डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपको पावर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली वोल्टेज जो है आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय डूइंग दैट, बाय यूजिंग दिस एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन, we can achieve that goal, okay। Then we will talk about its advantages, disadvantages in detail, but before that a little flashback of previous lecture। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना कम आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1000 वोल्ट ले रहे थे, ओके, और पावर आपका कितना था 11,000, ओके। अब अगर सेम 1000 की जगह पे अगर मैं एक ज़ीरो और लगा दूँ
ओके, और यहाँ पे भी तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, आपका करंट कितना फ्लो होगा, ओनली 1.1 एम्पियर। सो कंडक्टर का साइज और भी छोटा हो गया, ठीक है। इतना कम अगर आपका, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल बाय द वे, बट इतना अगर कम करंट फ्लो होगा तो आपका कंडक्टर का साइज़ कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि करंट जब कम होगा, ठीक है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा लाइन का, जो क्या होता है IR ड्रॉप जिसको हम बोलते हैं, वो भी कम होगा। एक्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि पावर लॉस जो होता है रेजिस्टेंस की वजह से I²R, वो भी कम होगा। और अगर ये लॉसेस इतने ज़्यादा कम हो जाएंगे तो आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और ज़्यादा हाई वोल्टेज पे आपको वोल्टेज रेगुलेशन भी बेटर मिलेगा। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में आप सिंपली देख लो, जैसे जैसे AC में जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ऐसे ऐसे आपको वोल्टेज रेगुलेशन और बेटर मिलता रहेगा, ठीक है। नाउ डिस्कसिंग एडवांटेजेस ऑफ EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC लाइन। तो वो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया आपको कि IR ड्रॉप जो है वो बहुत कम होता है, I²R लॉसेज जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो IR ड्रॉप जो है वो बहुत कम होता है, लेसर। I²R लॉसेज जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब I²R लॉसेस, या फिर तो हम बोल देते हैं उसको पावर लॉसेस, पावर लॉसेस जो है कम होते हैं। और साथ में इंडक्टिव लॉसेस, ओके। इंडक्टिव लॉसेस कौन से लॉसेस होते हैं, IXL लॉसेस, ओके। तो इंडक्टिव लॉसेस, सॉरी, इंडक्टिव लॉसेस वो भी जो है बहुत कम होंगे, राइट। देन उसके बाद क्या होगा, अब करंट जो है लाइन में वो अगर कम होगा तो, और वोल्टेज अगर ज़्यादा होगे तो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी कम रिक्वायर होगा, ठीक है। और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको कम रिक्वायर होगा, मतलब कंडक्टर का साइज़ छोटा हो जाएगा। कंडक्टर का साइज़ और वेट जब छोटा होगा तो आपको अगेन जो आपका सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसका भी साइज़ और शेप जो है वो कम हो जाएगा। तो जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट इज, आई डोंट थिंक राइट वर्ड, बट स्ट्रक्चर का जो है साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया हमको, कि हमारे कंडक्टर की साइज़ भी जो है वो घट गई, ओके। सो स्मॉल कंडक्टर्स and because of small conductor what we are getting, better structure, better structure। अब और क्या होगा, तो जो हमको बल्क पावर जो हमको ट्रांसमिट करने की रिक्वायरमेंट जो होती है, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन से दूसरे लोड सेंटर तक, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल तो होती थी, बट बाय द यूज ऑफ EHV लाइंस दैट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड मोर इकोनॉमिकली। सो इट इज इकोनॉमिक ऑपरेशन, ओके। देन पावर स्टेशन, जो बड़े बड़े पावर स्टेशन हो गए, हाइड्रो पावर स्टेशन और थर्मल पावर स्टेशन हो गया, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गया, ठीक है, जो लोड सेंटर से एक डिस्टेंस पे है और वो जब बल्क पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस से भी वो क्या कर पाएंगे, ज़्यादा इकोनॉमिकल और फिजिबली जो है हाई वोल्टेज जनरेट कर पाएंगे, ओके। दैट इज अनदर थिंग, फ्लेक्सिबली ये जो सिस्टम हो गया हमारा, फ्लेक्सिबल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में आप ग्रोथ करवा सकते हो इसको। देन पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है ट्रांसमिशन लाइन की
वो जो हमारा वोल्टेज होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। सो लेट मी राइट इट, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी, सॉरी, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज directly proportional to square of voltages. Okay, square of the voltages. So जितने ज़्यादा वोल्टेजेस उतनी ही अच्छी हमारी पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। ओके, अब जब हम EHV ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं, तो वी गेट व्हाट डू यू से लायबिलिटी कि हम क्या कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू यूज़ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स। ओके, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का हम लोग यूज़ कर पाएंगे। देन लेट मी राइट इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का हम यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग SIL जो है वो हाई वोल्टेज पे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे हमको क्या मिलेगी, ज़्यादा इंक्रीज मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हाई मिलेगी। एंड व्हाट इज सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, इट इज़ बेसिकली 3V² डिवाइडेड बाय ZC, और ZC क्या है, अंडर रूट ऑफ L/C, योर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओके, सो वो आपको हाई मिलेगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसके बारे में तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी जो है लाइन की, वो आपको ज़्यादा मिलेगी बिकॉज ऑफ योर वोल्टेज लेवल। सी रिमेंबर आई टोल्ड यू पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। सो वो आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगी। सो इन दिस लेक्चर वी विल कीप इट टिल हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जो इलेक्ट्रिक पावर की मेथड है उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वी विल कीप इट टिल हियर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय, टेक केयर।